Hello everyone, welcome back to my channel Learn Practice Achieve. I am Sukirti, I am an educator and today we will discuss class 10 मैथ्स में चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे MCQ। प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से 10th क्लास का सिलेबस में सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है, लेकिन ईजी बोल के हमें छोड़ना नहीं है। इसमें आज ये प्रोबेबिलिटी में मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊँगी, उसको फॉलो करते हुए हम सारा MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। Two people X and Y apply for a job in a company. The probability of selection of X is equal to 3/5 and Y is equal to 2/7. What is the probability that both of them get selected? ठीक है, पहले ऑप्शन देखते हैं। 1/6, 3/35, 6/35 and 27/35। तो फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है। Probability of the selection of X, it is given, that is 3/5. Probability of selection of Y, that is equal to 2/7. तो 3/5 probability already given है, 2/7 probability भी already given है। अभी हमें फाइंड आउट करना है कि दोनों का probability क्या है। So to find out the probability of both of them, क्या हो जाएगा, 3/5 और 2/7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3/5 इंटू 2/7 you will get 6/35. So that is your option C. Clear? Then question number 22. In a bag there are 8 pink balls, 5 brown balls and certain number of black balls. Black balls कितना है हमें नहीं पता। If the probability of getting the black ball is 2/3. Black ball कितना है नहीं पता, लेकिन उसका probability given है 2/3. Find the total number of balls in the bag. इसका मतलब 8 balls 5 बॉल्स को मिला के उसके बाद जो ब्लैक बॉल्स निकलेगा उसको भी अगर हम ऐड करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बैग में कितना है वो फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शंस 39, 35, 40 एंड 29 अभी फाइंड आउट करते हैं। लेट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इन द बैग इज इक्वल टू वाई, क्योंकि ब्लैक बॉल्स हमें गिवन नहीं है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज बॉल्स इन द बैग। तो जितने भी बॉल है 8 बॉल और 5 बॉल और जो ये वाई हमने लिया यहाँ पे, ये सबको ऐड कर देंगे। तो 8 पिंक बॉल, 5 ब्राउन बॉल प्लस जो हमने लिया था वाई ब्लैक बॉल, सो हो गया 13 प्लस वाई हो गया टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग। ठीक है, अभी हमें फाइंड आउट करना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिक्वायर्ड इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड इवेंट क्या है, हमारा ब्लैक बॉल है। तो ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो दैट इज गिवन 2/3। यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 2/3 है ब्लैक बॉल का। ठीक है, तो 2/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्लैक बॉल को हमने लिया था y और टोटल नंबर ऑफ जो बॉल इन द बैग है वो है 13 प्लस y, तो दैट इज इक्वल टू y प्लस 13/y। ठीक है, अभी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। ठीक है, सो 26 प्लस 2y इज इक्वल टू 3y। सो व्हाट इज y, y इज इक्वल टू हो गया 26। y हमने क्या लिया था, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। क्लियर, नाउ we have to find out the total number of balls in the bag. तो total number of balls में 8 pink ball था, 5 brown ball था और हमने अभी निकाला है y is equal to 26. So when we will add all these three, we will get the total number of balls in the bag. Okay, so total is equal to 26 plus 8 plus 5 ball, that is equal to 39 balls. So answer is option A. Clear? Then question number 23. If 2 dice are thrown simultaneously, what is the probability of getting a multiple of 2 on one dice and multiple of 3 on the other dice? ऑप्शन देखते हैं, 5/4, 5/12, 11/36, 1/2। क्या हो सकता है ऑप्शन। ओके, नाउ अगर हम देखते हैं 2 डाइस, एक में 2 का मल्टीपल आना चाहिए, दूसरे में 3 का मल्टीपल आना चाहिए। तो मतलब वन ऑफ द ऑप्शन ऐसा हो सकता है जैसे आपको यहाँ पे डाइस में दिखाई पड़ रहा है। तो अभी हम फाइंड आउट करते हैं जो रिक्वायर्ड इवेंट्स है, विच आर द मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3, कितना होगा, दीज आर द ऑप्शंस। ठीक है, 2 3, 3 2, 2 6, 6 2 एंड सो ऑन। ऐसे करके हम जितने भी ऑप्शंस होंगे सारे ऑप्शंस फाइंड आउट करेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन हो गया 11। देन व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब 2 डाइस हम थ्रो करते हैं, एक डाइस का 6 साइड्स होता है, तो उसका जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएगा 6 to the power 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 36। ओके,
So the probability of getting one dice is a multiple of 2 and another dice is the multiple of 3 is equal to 11/36. So that is your option number C. Clear? शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16. Cards bearing number 3 to 20 are placed in a bag and mixed thoroughly. The probability of the card taken out randomly is an even number. 3 से 20 तक नंबर गिवन है, उनमें से हम फाइंड आउट करेंगे एक कार्ड जिसका प्रोबेबिलिटी होना चाहिए कि वो एक इवन नंबर हो. ओके, सो फर्स्ट फाइंड आउट द ऑप्शंस. 1/5, 1/2, 1/4 एंड 1/3. तो पहले फाइंड आउट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो इवेंट्स होते हैं, आउटकम्स होते हैं, वो कितना है. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फ्रॉम 3 to 20. कैसे फाइंड आउट करेंगे 3 to 20? काउंट करना है बैठ के? नो, देयर इज स्मॉल रूल, उसको फॉलो करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. कैसे? 20 - 3 मतलब जो नंबर गिवन होगा बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर माइनस करके उसके साथ +1 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ठीक है. देन द रिक्वायर्ड इवेंट्स. रिक्वायर्ड इवेंट्स क्या है? जो इवेंट्स हम निकालेंगे, जो कार्ड हम निकालेंगे वो क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए बिटवीन 3 to 20. तो 3 to 20 कितना इवन नंबर हो सकते हैं, पहले उसको फाइंड आउट करते हैं. क्या क्या हो सकता है? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20. ठीक है. सो हाउ मेनी नंबर्स? द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाना चाहिए? 9, क्योंकि इतना रिक्वायर्ड इवेंट हमारे पास है इन बिटवीन 3 to 20. क्लियर? देन अभी प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर. ओके, तो जो हमारा रिक्वायर्ड इवेंट है, मतलब रिक्वायर्ड इवेंट यहाँ पे क्या है? इवन नंबर है. रिक्वायर्ड इवेंट है हो गया 9 और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो है वो हो गया 18. सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 9/18. कैंसिल कर देंगे, हमें मिलेगा क्या? 1/2. सो इट इज ऑप्शन बी. क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 17. An event is very unlikely to happen. The probability is closest to dash. ठीक है. ऑप्शन देखते हैं. 0.1, 0.01, 0.001 एंड 0.0001. क्लियर? तो क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज़ वेरी अनलाइकली टू हैपन इज क्लोजेस्ट टू 0 अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द प्रोबेबिलिटी. अगर कोई इवेंट अनलाइकली टू हैपन है तो उसका आंसर क्या होता है? और नियरेस्ट टू 0 होता है या क्लोजेस्ट टू 0 होता है. तो यहाँ पे अगर हम फाइंड आउट करेंगे विच नंबर इज क्लोजेस्ट टू 0, ये सबसे बड़ा नंबर है, देन उससे थोड़ा सा छोटा ये है, फिर ये छोटा है, फिर ये छोटा है. मीन्स सबसे छोटा नंबर क्या हो गया? ये वाला. ओके, सो विच इज क्लोजेस्ट टू 0. सो हियर योर आंसर इज ऑप्शन डी. Then question number 18. 3 coins are tossed simultaneously. The probability of getting at least 2 heads. ठीक है. कितने कॉइन्स हैं? 3 कॉइन्स. एक कॉइन्स का कितने साइड हैं? 2 साइड. ठीक है. फिर आगे हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या होता है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स. फर्स्ट हम देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या गिवन है. 1, देन 1/2, 1/4 एंड 1/8. तो फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं कि अगर 3 कॉइन्स इकट्ठा टॉस होता है तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, आउटकम्स क्या होगा? तो 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द कॉइन टू द पावर नंबर ऑफ द कॉइन्स थ्रोन. जैसे पहले भी मैंने बताया था कि छोटे छोटे मैं टिप्स दूंगी, उसको ध्यान से आपको सुनना है. ठीक है. तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द कॉइन कितना है? 2 है. और नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 3 है. तो अभी हम क्या करेंगे? 2 to the power 3. तो टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम हो गया वो हो गया 8. क्लियर? नाउ उसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि जितने भी जो कॉइन्स हम टच करेंगे उसमें एटलीस्ट 2 हेड होना चाहिए. ठीक है. तो अभी हम फाइंड आउट करते हैं जो ऑप्शंस आएंगे उसमें कितने हेड होंगे और कितने टेल होंगे. तो अभी फाइंड आउट करो. एटलीस्ट 2 हेड मतलब 1, ये 2, ये 3, ये 4. ठीक है. तो हमारा जो रिक्वायर्ड इवेंट हो गया, रिक्वायर्ड इवेंट्स कितना होगा? दैट इज इक्वल टू दिस 4. सो द आंसर इज इक्वल टू 4. मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हमें 2 हेड्स चाहिए तो उसका कितना हो जाएगा नंबर? 2 हेड्स वाला ऑप्शन हमारे पास कितना है? 4. ठीक है. अभी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड इज इक्वल टू टोटल नंबर जितना था वो था 8. ओके, 8 नंबर ऑफ आउटकम्स और जो हमारा रिक्वायर्ड इवेंट में चाहिए था वो था 4. ठीक है. तो 4 and 8 को हम कैंसिल करते हैं. देन यू विल गेट 1/2. सो योर आंसर इज ऑप्शन B. Clear?
देन क्वेश्चन नंबर 19, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द डेक ऑफ कार्ड्स, ठीक है, देन द इवेंट P इज दैट कार्ड इज नॉट एन एस ऑफ हार्ट्स, द नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू P इज व्हाट? ऑप्शन देखते हैं 4, 13, 48 एंड 51. ओके, देन फर्स्ट फाइंड आउट, ये डेक ऑफ कार्ड हो गया, उसमें से जो हम फाइंड आउट करेंगे, दिस कार्ड इज नॉट एन एस ऑफ हार्ट, एस ऑफ हार्ट नहीं होना चाहिए, क्लियर. सो द टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो होंगे और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे दैट इज इक्वल टू 52 कार्ड्स, क्योंकि एक पैक ऑफ कार्ड या डेक ऑफ कार्ड जो होता है उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है. देन द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इवेंट्स क्या है? द कार्ड ऑफ हार्ट, तो कार्ड ऑफ हार्ट कितने होते हैं? 13 होते हैं, ठीक है. देन द नंबर ऑफ कार्ड्स ऑफ एस ऑफ हार्ट, एस ऑफ हार्ट वो पूरा पैक ऑफ कार्ड जो 13 कार्ड है उसमें से कितने होते हैं? दैट इज इक्वल टू 1. तो द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू P, फेवरेबल टू P होना चाहिए जो कि एस हार्ट का नहीं होना चाहिए. तो द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो होगा क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू 52 माइनस 1 कार्ड कर देंगे, क्योंकि एक ही कार्ड हमारे पास है जो कि एस ऑफ हार्ट है. तो 52 माइनस 1 इज इक्वल टू 51. सो योर आंसर इज ऑप्शन D. Clear? Then question number 20. Cards marked with number 2 to 100 are placed in a box and mixed thoroughly. One card is drawn from this box randomly, then the probability that the number on the card is a perfect square. जो भी कार्ड हम निकालेंगे 2 से 100 तक, उसमें से पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऐसा होना चाहिए जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा. तो पहले ऑप्शन देखते हैं, 9/11, 1/10, 1/11, 9/10. ओके, सो द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम पहले फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम 2 to 20, ठीक है. इसका भी एक छोटा सा टिप्स मैंने दिया था आपको, कैसे फाइंड आउट करेंगे. 100 माइनस 2 प्लस 1 कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ जो इवेंट्स होगा हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज इक्वल टू 99. क्लियर. उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है कि रिक्वायर्ड इवेंट्स, रिक्वायर्ड इवेंट्स हमें क्या चाहिए? वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. तो परफेक्ट स्क्वायर फ्रॉम 2 to 100 फाइंड आउट करते हैं. 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100. मतलब ये हो गया स्क्वायर फ्रॉम 2 to 10, क्योंकि नंबर जो स्टार्ट हो रहा है 2 से हो रहा है, इसीलिए हम 2 से लेंगे. क्लियर. देन कितने सारे हैं परफेक्ट स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर है हमारे पास 9. तो अभी हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9/99. सो कैंसिल करते हैं इसको, तो यू विल गेट 1/11. सो इट इज योर ऑप्शन C. क्लियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड MCQ of probability. Not only MCQ question, we will also discuss important questions in our practice session. To get all these varieties of questions, watch out all my new upcoming videos. Till then, bye bye.